गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जर्नल इंट्रोडक्शन, और हमारे सिलेबस में थी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको कितने पार्ट्स में बांटा, उसके लैम्डा का मान क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा का घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है वो पढ़े। और हमने एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट देखी थी, जो कि कई बार आपके आधे नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, वो था कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनीय ट्रांजिशन होते हैं। ध्यान देना, अल्ट्रावायलेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें किस प्रकार का संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अर्थात इलेक्ट्रॉन का निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा कब, जब वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करता है। किस पार्ट से, अल्ट्रावायलेट रीजन से। यानी अल्ट्रावायलेट रीजन से जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो अब ये तो था प्रीवियस लेक्चर की कहानी। अब आपके जो इस सारे जितने भी प्रकार के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम हैं, इन सबको समझाने के लिए अवशोषण के दो नियम दिए गए थे। क्या दिए गए थे, अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन नियम। अवशोषण के जो दो नियम थे उसमें से जो पहला नियम है वो है लैम्बर्ट नियम। क्या है, लैम्बर्ट नियम। ध्यान देना, लैम्बर्ट साहब ने क्या कहा था लैम्बर्ट नियम में कि इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी माध्यम से, किसके, लैम्बर्ट नियम नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी माध्यम, होमोजीनियस माध्यम, किससे, विट्टर जो बेसिक समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम से मतलब है कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, एक जैसा माध्यम, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी माध्यम से एक वर्णी प्रकाश, किसको गुजारा जाए, एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट। इसको कह दोगे मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट किसे कहते हैं आप, जिसके लैम्डा का मान एक हो, लैम्डा का मान क्या हो, समान हो, एक ही प्रकार की लैम्डा वाली, एक ही प्रकार के लैम्डा वाली जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो वहां आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जब किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण को, क्योंकि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण में विभिन्न प्रकार की तरंगें होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य से बनी होती है विद्युत चुंबकीय। और प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था ये गामा भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है। तो जब इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को निकोल प्रिज्म में से गुजारते थे, किसमें से गुजारते थे, निकोल प्रिज्म में से, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो ये एक ही प्रकार की रेडिएशन को गुजरने देती थी जिनकी तरंग दैर्ध्य एक समान होती है, बाकी को ऑब्जॉर्ब कर लेती थी। तो इसके बाद जो लाइट हमें मिलती है, कौन सी मिलती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट मिलती है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट कहां से आई ये मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद जब एक वर्णी प्रकाश के पुंज को समांगी माध्यम से हम गुजारते हैं तो अवशोषक माध्यम की मोटाई, अवशोषक माध्यम की मोटाई, अवशोषक माध्यम कौन है, ये समांगी माध्यम, समांगी माध्यम कौन है, अवशोषक माध्यम। अवशोषक माध्यम की मोटाई फॉर एग्जांपल अगर dx है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की जो तीव्रता है, ये जो विकिरण है इनकी तीव्रता में जो कमी है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस नियम के अनुसार ये क्वेश्चन, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट ध्यान से समझ लेना, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लैम्बर्ट नियम की व्याख्या कीजिए, 2.5 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत सीधा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी माध्यम से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई, थिकनेस dx के साथ विकिरणों की तीव्रता में जो कमी है
वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आपतित विकिरणों की तीव्रता के, यानी -di/dx अनुक्रमानुपाती I नॉट। यहाँ पर I नॉट क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता। ये di क्या है? विकिरणों की तीव्रता में कमी। dx क्या है? यहाँ पर जो समांगी माध्यम है उसकी मोटाई। जब इस समानुपाती के साइन को हटाओगे आप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -di/dx बराबर KI नॉट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? di/I नॉट। I नॉट की टर्म को इधर ले आइए और माइनस के चिन्ह को यहाँ लगा दीजिए -kx। ये भी हम लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर, इसको 1 कहोगे तो समीकरण नंबर हो गई 2। di/I नॉट बराबर -kx। यहाँ पर di क्या है? विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी। dx क्या है? अवशोषक माध्यम की मोटाई। सॉरी, इसको dx करो। dx क्या है? अवशोषक माध्यम की मोटाई, समांगी अवशोषक माध्यम। I नॉट क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता। आपतित विकिरणों की तीव्रता। अब क्या हुआ? अगर इस इक्वेशन नंबर 2 का हम समाकलन करें और इसमें लिमिट लगा दें कि x बराबर जब 0 है तो I बराबर किसके है? I नॉट की। यदि x बराबर x है तो I बराबर किसके है? I t के। और इसका समाकलन किया जाए समीकरण 2 का, तो हम यहाँ से कह देंगे di/I नॉट। समाकलन I नॉट से I t की लिमिट लगाई बराबर -k dx, और इसका समाकलन कर दिया अपन ने x बराबर 0 से x बराबर x। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा ln I नॉट बराबर माइनस, इसको आप क्या लिख दोगे? kx। ln I नॉट बराबर -kx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसी को हम इधर लिखना होगा, थोड़ी जगह कम है। इस इक्वेशन को हम नंबर 3 लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम अरेंज करना चाहें तो ये भी लिख देंगे I नॉट बराबर e की पावर, अब e की टर्म में आप ले सकते हो t माइनस kx। ठीक है, एक ये टर्म भी यूज ले सकते हो। और इसी का कई जगह फॉर्मूला आधे नंबर में आपको ये भी मिल जाएगा I बराबर I नॉट e माइनस kx। ये सारे इन फॉर्मूले में याद रखने, जब कभी आप कंपटीशन तैयारी करते हो सेकंड ग्रेड की और उसकी फर्स्ट ग्रेड की, तब आपको वहां पर ये चीजें बहुत मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको आपने अभी ln के टर्म में लिया है, अगर इसको log 10 के टर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करें तो 2.303 log 10 I नॉट बराबर -kx। अब मैं इसी इक्वेशन को अगेन रीअरेंज कर रहा हूं, log 10 I नॉट। ये इक्वेशन 3 ही थी, 3 का log 10 की फॉर्म में रूप है, इसको मैंने लिख दिया -k/2.303 और x। अब यहाँ log 10 I नॉट बराबर -kx। अब यहाँ पर a क्या है? a जो है यहाँ पर वो है आपका a जो कहलाएगा अवशोषक माध्यम का विलोपन गुणांक, और a किसके बराबर है? k/2.303, और ये a है अवशोषक माध्यम का विलोपन गुणांक। a क्या है? अवशोषक माध्यम का विलोपन गुणांक। a आपने क्या पढ़ा? अवशोषक माध्यम का विलोपन गुणांक। तो दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, 2.5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम है आपको अवशोषण नियम, लैम्बर्ट नियम में परिभाषा लिखना। परिभाषा आप कैसे लिखोगे? पहला काम है आपका परिभाषा लिखना। परिभाषा में जब किसी इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की जो मोटाई है dx, उसकी जो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ साथ विकिरणों की जो तीव्रता में कमी होगी वो
किसके समानुपाती होती है? आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती। इसको हमने कह दिया माइनस डी आई अपॉन डी एक्स अनुक्रमानुपाती आई नॉट। यहाँ पर डी आई क्या है? विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, इसीलिए माइनस का सिंबल लगा रखा है। डी एक्स क्या है? अवशोषक माध्यम की मोटाई। आई नॉट क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता। अब इस इक्वेशन 1 को अरेंज किया तो हम ऐसे लिख देंगे, या और अरेंज कर दिया तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ये इसका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का हम समाकलन करें और वो समाकलन में लिमिट लगा दें। यदि x बराबर 0 है तो i बराबर क्या होगा? आई नॉट। जब x की मोटाई 0 है तो i बराबर क्या हो गया? आई नॉट, यानी आपतित विकिरण है। x बराबर x है तो i बराबर आई टी हो गया। अब इनका समाकलन कर दिया i नॉट से i टी तक, इसका x बराबर 0 से x बराबर 0। तो डी आई अपॉन आई का नॉट का जब समाकलन करोगे क्या आएगा? ln i टी अपॉन आई नॉट। और kx क्या है? समाकलन स्थिरांक। ये क्या है? यहाँ से आया समाकलन स्थिरांक। इस k का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है समाकलन, तो इस k को एडिटिव लिख देंगे। dx का क्या हो गया? x। तो हमारी टर्म इक्वेशन 3 बनी ln i टी अपॉन आई नॉट बराबर माइनस k। ढाई नंबर तक आप यहाँ तक भी सफिशिएंट है। अब यहाँ पे कोई पूछ ले कि आई टी क्या है, तो आई टी क्या है? पारगमित विकिरणों की तीव्रता। आई नॉट क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता। के क्या है? समाकलन स्थिरांक। एक्स क्या है? अब यदि इसी इक्वेशन को कोई टर्म पूछ ले, साहब ये इक्वेशन डिराइव करो, लैम्बर्ट नियम की इक्वेशन को डिराइव करो, तो आप ln को हटा के इस टर्म में लिख लीजिए। अगर आपको इस टर्म में पूछ सकता है, अगर आपसे log 10 की टर्म में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लैम्बर्ट नियम में इस इक्वेशन को डिराइव कीजिए, तो आप इसमें क्या, इसको 2.303 log 10 i t अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के एक्स, log 10 i t अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के अपॉन 2.303 x, log 10 i t अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के एक्स। अब ये क्या है यहाँ पे? के अपॉन 2.303, ये क्या है? जिसे हम मोलर विलोपन गुणांक भी कहते हैं। थैंक यू, दिस इज द लैम्बर्ट नियम।